सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 37, खिलौनों ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया। आइए गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि अध्यात्म, क्योंकि हमारी अज्ञानता है और उस अज्ञानता के चक्कर में हमने अध्यात्म के तत्व को नहीं समझा, तो अध्यात्म जो है सबका सत्यानाश हो गया। और अध्यात्म जो कर सकता था, भारतवर्ष को बहुत ऊंचा उठा सकता था, हमने धर्म के नाम पर उसकी जड़ पर ही कुल्हाड़ा मार दिया, उसको जड़ से हटा दिया। पाप करते चल रहे हैं, पाप करते चल रहे हैं, और भय नहीं रख रहे कि गंगा जी आ गई। और भय जिस चीज़ से होना चाहिए उसके अलावा पूरी दुनिया की हर चीज़ से भय है। उसके बाद मूल सिद्धांत जो है आध्यात्मिकता के, वो किसी ने फॉलो ही नहीं किए। गायत्री कितनी बड़ी शक्ति है, इसको ना जाना ना समझा, ना इस पर कभी एक्सपेरिमेंट किया। तो गुरुदेव अपने जीवन से बता रहे थे कि गुरुदेव ने एक्सपेरिमेंट किया और जाना कि गायत्री इतनी बड़ी शक्ति है कि मनुष्य के प्राण को बदल सकती है, मनुष्य में देवत्व का जागरण कर सकती है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, इस उपासना का मजाक ना उड़ाएं मित्रों। ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति, चमत्कारों की देवी, ज्ञान की देवी, विज्ञान की देवी, सामर्थ्य की देवी गायत्री माता, जिनका कि हम इन शिविरों में अनुष्ठान करने के लिए आपको बुलाते हैं। हमारी बड़ी भावना थी कि इन शिविरों में हम लोगों को अनुष्ठान करने के लिए बुलाएं, पर क्या करें, आप तो हमें कई तरह से परेशान कर देते हैं, हैरान कर देते हैं, हमारा मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं। आप तो शांति कुंज को धर्मशाला बना देते हैं, आप तो इसको अनक्षेत्र बना देते हैं बेटे, और उन लोगों को लेकर चले आते हैं जिनका कि इस अध्यात्म से कोई संबंध ही नहीं, उपासना से कोई संबंध ही नहीं, अनुष्ठान से कोई संबंध ही नहीं। आप भीड़ लाकर खड़ी कर देते हैं और हमारा अनुशासन बिगाड़ देते हैं। भीड़ पग पग पर हमको हैरान करती है और पग पग पर अवज्ञा करती है। एक के स्थान पर 5 लोग आ जाते हैं। कल एक व्यक्ति आया और बोला, साहब हम अनुष्ठान नहीं कर सकते, हम तो अपनी औरत की वजह से यहाँ आए हैं, जो ये कहती है कि हमारे बाल बच्चे नहीं होते, हम तो इसी के कारण आए हैं, अन्यथा किसी अनुष्ठान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो बेटा ऐसा कर कि तेरी औरत के अगर बच्चा होने वाला होगा तो वह धर्मशाला में ही हो जाएगा, और अगर ना होना होगा तो यहाँ भी ना हो सकेगा। तू जा, कल के कल जा। कल मैंने उसे भगा दिया। अब यहाँ गुरुदेव की पीड़ा देखो। गुरुदेव इन्हें शांति कुंज की स्थापना करी दादा गुरुदेव के सूक्ष्म सानिध्य में, देव ऋषियों के सूक्ष्म सानिध्य में, एक ऐसी भूमि पर जो विश्वामित्र जी ने जिस पे तप किया, सप्त ऋषियों ने जिस पे तप किया, गुरुदेव के तप का अंश लगा, और उसमें गुरुदेव जागृत चेतनाओं को बुला रहे हैं। तो क्योंकि फ्री का है, पैसे नहीं लगते, तो हम सोचते ही नहीं है कि हम किस दिशा से जा रहे हैं, किस दृष्टि से जा रहे हैं। जो टूरिस्ट है वो भी सोचता है कि शांति कुंज एक स्टॉप है, उसके आगे ऋषिकेश है, उसके आगे और घूमने की जगह है, और घूमने की जगह है। तो गुरुदेव यहाँ पीड़ा बता रहे हैं कि ये श्रेष्ठ धरती साधकों का निर्माण करने के लिए, श्रेष्ठता का निर्माण करने के लिए बनाई, और आप यहाँ आ जाते हैं बिना विचारे, और आने के बाद केवल खाने का चिंतन रह रहा है, आने के बाद इधर उधर की चीज़ों का चिंतन रह रहा है। साधना वादना से कोई लेना देना नहीं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि उपासना क्या है, आपको कोई पता ही नहीं है कि अनुष्ठान क्या है, और आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। लोग आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, अनुष्ठान एक ने करना है, वो भी किस स्तर का करना है, इसलिए करना है कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा, हमारी जॉब नहीं लग रही, हमारी नौकरी नहीं लग रही। तो गुरुदेव पीड़ा बता रहे हैं अपनी कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। आप यहाँ इसलिए मत आओ, अगर आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो शांति कुंज जाओ। और अगर हम भी किसी को कभी शांति कुंज जाने के लिए बोल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि शांति कुंज जाओ, तो हमें पहले उसको उस भूमि का महत्व बताना चाहिए, बैठ के आधा घंटा बात करनी चाहिए, फिर समझना चाहिए कि इस आदमी को शांति कुंज भेजना चाहिए कि नहीं। हमारा काम केवल इन्फॉर्म करना है, हालांकि गुरुदेव की मर्जी के बिना कोई कहीं ना आ सकता है ना जा सकता है, लेकिन आप एकदम ब्लैंक स्लेट के जैसे तो नहीं भेज सकते। अगर किसी को अपने माध्यम से भेज रहे हो, आप इंस्ट्रूमेंट हो, तो आप उन्हें बताओगे। जन्म शताब्दी पुस्तक माला में गुरुदेव ने एक पुस्तक में पूरी उसका बताया है, पूरा डिटेल बताया है, उस भूमि का महत्व बताया है। उस पुस्तक का नाम है देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू बताई गई है। और एक और है साधना में वातावरण और श्रद्धा की महत्ता, पुस्तक नंबर 18 है और पुस्तक नंबर 6 है, JSPM 6 और JSPM 18। इसमें गुरुदेव ने बताया है जगह का महत्व क्या है, इस जगह पे जाने से क्या होगा। और तो यहाँ पर हमको पहले किसी को भेजना है तो उनको ये सब चीज़ें समझानी है। मिनिमम घर पर एक छोटी सी साधना अनुष्ठान करने बोलो, भाव जोड़ने बोलो, और फिर बोलो कि शांति कुंज जाएं, तो बात बनेगी। ऐसो से स्तर कैसे बनेगा?
मित्रों में चाहता था कि संस्था का स्तर अच्छा बना रहता और अनुष्ठानों का स्तर अच्छा बना रहता, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको निमंत्रण पत्र इसलिए भेजे थे कि आप क्वालिटी के आदमी कहीं कहीं से ढूंढ कर लाएंगे, जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत है। लोग फॉर्म भर करके मंजूरी मंगा लेते हैं, लेकिन उससे क्वालिटी के आदमी नहीं आ पाते। क्वालिटी के आदमी ना आने से मुझे बड़ा कलेश होता है। मैं किसे समझाऊं, क्यों समझाऊं और क्या समझाऊं। लेकिन मैंने आपको निमंत्रण पत्र इसलिए भिजवाया है कि शायद ये आपके अच्छे आदमी और बेहतरीन आदमी ले आए, लेकिन आपने ये क्या कर डाला। आप तो सैलानियों को इकट्ठा कर लाए जो कि हरिद्वार घूमने के लिए आए थे। वे ऋषिकेश घूमना चाहते थे, बद्रीनाथ घूमना चाहते थे, इसलिए यहाँ उन्होंने पड़ाव डाल लिया। कहाँ जा रहे हैं साहब? बद्रीनाथ जा रहे हैं। पड़ाव कहाँ रहेगा? शांति कुंज में। कितने दिन रहेंगे? 10 दिन। पड़ाव में खूब मजा आएगा, वहाँ सस्ता भोजन मिलता है, ठहरने को फोकट में मिलता है, कोई किराया खर्च नहीं करना पड़ता, वहाँ पर वरदान भी फोकट में मिलता है। यही बात अभी स्वाध्याय में हो रही थी। चलिए गुरुजी से आशीर्वाद भी ले लेंगे। आपने ये क्या कर डाला? आपने सत्यानाश कर दिया। बेकार के आदमी, बुढ़े बुढ़िया, सले गड़े, लूले लंगड़े, काने कुबड़े, जो ना अध्यात्म को समझते, ना भजन को समझते, ना पूजा को समझते, सैलानियों के तरीके से तमाशा देखने के हरिद्वार चले थे, आपने लाकर उन्हें मेरी गर्दन पर सवार कर दिया। कितनी पीड़ा है गुरुदेव की। और यही बात हो रही थी कि टूरिस्ट जाने लगा है। अब यहाँ पर गुरु की लीला भी है, जो गुरु की मर्जी के बिना कोई शांति कुंज नहीं जा सकता। लेकिन हमारे को तो विवेक का जागरण करना है ना, किसी से छोटा अनुष्ठान कराओ, कुछ कराओ, और जो जाता है उसमें कोई दिव्यता होती है तो वो जागृत भी हो जाती है। पर स्टिल एक विवेक के आधार पर एक निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो गुरुदेव की पीड़ा को समझना है। गुरुदेव के पास ऋषि सत्ताओं का तप है, अपना तप है, दादा गुरुदेव का तप है। तो अगर माता पिता बच्चे को 500 का नोट देते हैं तो तब देते हैं जब उन्हें पता होता है कि बच्चा इस 500 के नोट के लायक है। अगर उन्हें पता है कि बच्चा को 500 का नोट दो, वो मार्केट जाएगा, उड़ाया आएगा, एक भी पैसा ठीक से खर्च नहीं करेगा, तो उसे वो 500 का नोट कभी नहीं दिया जाएगा, भले ही बच्चा 11th में हो, बच्चा 8th में हो, बच्चा कॉलेज में हो। तो यहाँ यही बात है, गुरु शक्ति के पास, गुरु तत्व के पास देने के लिए भंडार भरे हुए हैं, लेकिन वो देंगे भी तो हम वेस्ट कर देंगे। गुरुदेव अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि तुम घी लेने आयो लेकिन चुन्नी में लेने आयो। घी लेने आओ तो कम से कम पतीला तो लाओ, बर्तन तो लाओ। मेरा घी भी खराब कर रहे हो, मेरा समय भी खराब कर रहे हो, और अपनी चुन्नी भी खराब कर रहे हो। चुन्नी में घी लोगे तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा, चुन्नी में तो जाली है। तो घी लेने के हिसाब से हमारे व्यक्तित्व में वो पात्रता तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे पीड़ा को समझने की जरूरत है। ना समझी के साथ अध्यात्म नहीं हो सकता। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो समझा भी तो करना नहीं है, हमको नहीं करना है। मेरे पास ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मैं कहती हूँ नॉनवेज मत खाइए आप, गुरु का संदेश देकर, उनको रीजनिंग बताकर, कारण बताकर पूरा, लेकिन नहीं, हमसे छूटेगा नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। अरे जब आप जैसा खाओ अन्न वैसा बनता मन, ठीक है। आप जब बचपन में जन्म लिया तो इतने नन्नू से थे, और उसके बाद अन्न की शक्ति से तो बड़े हो गए, और एक पर्टिकुलर एज तक अन्न हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद अन्न क्या करता है, इंसान को लंबा नहीं करता, इंसान फैलने लगता है। एक पर्टिकुलर एज तक तो खूब खाओ और खूब बढ़ो, और उसके बाद खाओ और फैलो, अन्न का ये रोल है। तो जब बिल्कुल साइंटिफिक रीजनिंग है कि अन्न किस तरह का होना चाहिए, फिर भी अगर सामने वाला कह रहा है नहीं मुझे प्रयास ही नहीं करना, भाई अगर प्रयास करने को आप तैयार हो, साधना करने को आप तैयार हो, तो बाकी सब अपने आप, अवांछनीय खाना अपने आप छूट जाएगा। लेकिन पहले हाँ तो बोलो। लोग कह देते हैं हमको इच्छा ही नहीं है। तो ना समझ वो है जिनके सामने ज्ञान परोसा जा रहा है, जिनके सामने भावनाएं परोसी जा रही है, जिनके सामने सब कुछ परोसा जा रहा है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं नहीं हमको नहीं करना है, हमको समझता नहीं है। ना समझो की भीड़। बेटे आपने एक ऐसी आफत बुला ली, आपने बेकार की भीड़ इकट्ठी कर ली जिसे देखकर मुझे दुख होता है। मैंने शिविरों का आयोजन इसलिए किया था कि इसमें अच्छे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे, लेकिन आपने निकम्मों की, वाहियातों की भीड़ इकट्ठी करके तमाशे बना दिए। मैंने इस तमाशगीन में प्रतिबंध लगाए थे, बच्चों पर प्रतिबंध लगाए थे, बुढ़े बुढ़ियों पर प्रतिबंध लगाए थे, ताकि अनावश्यक आदमी और बेकार की भीड़, बेकार के दर्शक जमा ना हो जाए और यहाँ का स्तर खराब ना हो जाए, धर्मशाला की तरह से यहाँ नरक ना बन जाए और हमको परेशान न कर डाले। लेकिन आपने तो वही कर डाला जो मैं नहीं चाहता था, आपने वही परेशानी खड़ी कर दी। खैर चलिए, जो हो गया सो हो गया। अब ये उस समय का प्रवचन है जिस समय ऐसा हुआ होगा, गुरुदेव ने इनवाइट किया होगा, लोग आए होंगे और इस तरह आए होंगे, बिना सोचे विचारे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे गुरुधाम में पहुंच गए, जबकि काम धर्मशाला में रहने का था, इच्छा वो थी। तो वहां गुरुदेव की पीड़ा को देखिए, जब उन्हें अपने जप का अंश देने के लिए वो लोगों को बुला रहे हैं, उनके भीतर की सात्विकता को जन्म देने के लिए लोगों को बुला रहे हैं। और आज भी अगर हम शांति कुंज या किसी भी आश्रम में या किसी भी दिव्य देव भूमि पर जा रहे हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ नहीं जा रहे हैं, अनुष्ठान साधना, उपासना साधना, आराधना के भाव से नहीं जा रहे हैं, तो हम विचार तो करें कि क्यों हम जा रहे हैं, हम क्यों अपने टिकट का पैसा खर्च कर रहे हैं
गुरुदेव ने उन किताबों में बताया भी है कि श्रद्धा और विश्वास से सब कुछ मैनिफेस्ट होता है, ना श्रद्धा है और ना विश्वास है और केवल रोबोटिक मोड पे जाओगे तो ऐसी जमीन पर जाकर भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आज के बाद कोई भी मन में भाव आए इस तरह की जगहों पर जाने का, तो घूमने फिरने की अप्रोच से नहीं जाना है, सात्विकता की अप्रोच से जाना है, साधना उपासना आराधना की अप्रोच से जाना है, और हम वहां जाकर हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ क्या हुआ वो समझना है दिन प्रतिदिन वहां रहकर। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।